हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चन तक हमने पार्ट 4 में करवा दिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 27 नंबर तक, एक्सरसाइज 7B के। सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है साइन माइनस एक्स इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x² dx। तो लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 - x²। तो लेट हम क्या मानेंगे, साइन इनवर्स से एक्स को हमने मान लिया t। यहाँ से अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/रूट में 1 - x² dx और यहाँ dt हो गया। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम सबको यहाँ पे पुट करना है हमको। तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स को हमने इंटीग्रेशन में अंदर t लिख दिया। उसके बाद 1/1 - x² dx को यहाँ से क्या लिखा, dt। ये हमने यहाँ से पुट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन t dt का इंटीग्रेशन किया तो t² और अपॉन में t² का डिफ्रेंशिएट किया तो 2 प्लस कांस्टेंट c। फिर यहाँ से हमने जो t की वैल्यू थी वो यहाँ से हमने पुट कर दिए। तो क्या है, साइन इनवर्स है x² अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ये जो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन sec² log x dx अपॉन x। तो लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² log x अपॉन x dx। तो हम यहाँ से वैल्यू हमने लेट मान लिया है, log x को t मान लिया है, 1/x dx को dt। अब हम ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² log x को हमने t मान लिया, यहाँ से हमने t लिख दिया, dt आया है 1/dx तो dt हो गया। तो यहाँ से 1/dx dt ये हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। I इक्वल्स टू sec² t का जो है इंटीग्रेशन हमने किया है तो आया है 10t। sec² t का हो गया 10t प्लस कांस्टेंट c। तो I इक्वल्स टू 10t की वैल्यू है log x जो हमने यहाँ पे मानी थी, प्लस कांस्टेंट c। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही रहे होंगे और कहीं पे नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कोस 6x रूट में 1 प्लस साइन 6x dx। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 6x रूट में 1 प्लस साइन 6x dx। I इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब हमने यहाँ पे 1 प्लस 6x को क्या मान लिया, t। इस पूरी वैल्यू को हमने मान लिया है t यहाँ से। तो 6 cos 6x dx यहाँ से आया है 1 का 0 और यहाँ से dt। cos 6x dx 1/6 dt 1/6 इसको इधर भेज दिया हमने तो यहाँ से आ गया। तो 1/6 रूट इंटीग्रेशन रूट t dt, ये इस पूरी वैल्यू को यहाँ से हमने पुट कर दिया है तो यह आ चुका है। I इक्वल्स टू 1/6 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c। अब इसकी पावर 1/2 प्लस 1 तो 3/2 यहाँ से ऐसे आ गई इंटीग्रेशन किया तो, और अपॉन में 3/2 था तो ऊपर नीचे जो है यहाँ से अपॉन की वैल्यू हमने यहाँ भेज दी मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया, 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया। इस तरह से ये आया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया है I इक्वल्स टू 1/9 और 1 प्लस साइन 6x और 3/2 प्लस c क्योंकि हमने जो है वैल्यू पुट कर दी t की वैल्यू यहाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू e टू द पावर log sin x dx। तो हमने सॉल्व में करा है I इक्वल्स टू cos³ x
e⁻log sin x dx let cos x t माइनस sin x dx dt। cos x को हमने मान लिया है t और माइनस sin x dx dt, यहाँ से इसको सॉल्व किया है तो ये आएगा। माइनस को हमने उधर भेज दिया तो sin x dx dt माइनस dt माइनस इधर आ गया। तो I इक्वल्स टू cos qx sin dx, log x को हमने dx मान लिया। अब sin x को हमने t माना था और sin x dx को हमने माइनस dt माना था, तो ये माइनस यहाँ से आ गया, cos क्यूब x की जगह t क्यूब हो गया और dt आया है इस पूरे की जगह यहाँ से, तो माइनस आगे चला गया। ठीक है, I इक्वल्स टू माइनस t⁴/4, ये हमने इसका इंटीग्रेशन किया है तो आया है प्लस c कांस्टेंट। तो हमने t को माना था cos x, तो cos 4x/4 प्लस c कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब हम 25 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 25 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारे पास x⁻³ sin tan इनवर्स x⁴ अपॉन 1 प्लस x⁸ dx। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ sin tan इनवर्स x⁴ dx अपॉन 1 प्लस x⁸। लेट tan इनवर्स x⁴ का जो हमने मान लिया है इसको t 1 अपॉन 1 प्लस x⁸, यहाँ से आया है 4x⁻³ dx इक्वल्स टू dt। तो बस x⁻³ dx अपॉन 1 प्लस x⁸ 1/4 जो है यहाँ से, ये 4 जो है यहाँ नीचे चला गया, इस साइड आ गया है, तो हमने इसको इधर पुट करके dt लिख दिया है। चलिए ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। 1/4 x⁻³ 1 प्लस 8x, इसको हमने लिखा है 1/4 dt, और जो ये tan इनवर्स x⁴ है इसको हमने ले लिया है t। ठीक है, तो साइन यहाँ से ऐसा कैसा है और बाकी हमने पुट कर दी वैल्यू। अब इसकी जो इंटीग्रेशन हमने करके किया तो माइनस cos t, tan इनवर्स t की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है। ठीक है, ये t नहीं लिखा, t की वैल्यू हमने यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 इंटीग्रेशन ऑफ dx x² x⁴ 1 प्लस 1 3/4। तो लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx x² ब्रैकेट में x⁴ प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड पावर 3/4। तो हमने इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये करना है तो सॉल्व करने के लिए कि I एज इट इज 1/x² प्लस x⁴ हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हमने इस बड़े ब्रैकेट को बना के फिर इसको लिखा है 1 प्लस 1/x⁴, क्योंकि यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ का तो बाहर निकल गया और यहाँ का एज इट इज रह गया। अब क्या किया हमने, अब हमने किया है यहाँ पे ये जो है इसका इस जो ये ब्रैकेट के ऊपर है 3/4, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इनके साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो इनके साथ मल्टीप्लाई करके हमने एज इट इज लिख दिया है, और ऊपर जो है इसकी घात के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एज इट इज रह गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ठीक है, यहाँ से ऐसे आया है, इस प्लस का अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ये एज इट इज है। अब हम मान लेंगे 1 प्लस 1/x⁴ को हमने t मान लिया है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके हमको ये वैल्यू यहाँ से प्राप्त मिल चुकी है। अब हम पूरे में इसको पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे, तो एज इट इज़ हमको वैल्यू प्राप्त मिल जाएगी।
देखिए यहाँ से आगे जो x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 3 था, उसको हमने x टू द पावर 5 बना लिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो घाते जुड़ जाएगी। एज इट इज़ बाकी सारी चीज़ें हमने ऐसे के एज इट इज़ ही लिख दी है। -1/4 कहाँ से आया, यहाँ से dx/x टू द पावर 5 को हमने क्या लिखा, -1/4 dt, एंड बाकी वैल्यू को हमने यहाँ से पुट कर दिया t टू द पावर 3/4 यहाँ से। तो हम इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो t टू द पावर 1/4/1/4 एंड -1/4 एज इट इज़ यहाँ से था, प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हमने जो है वापस से t की वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर दी है, तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गई है। ठीक है, एज इट इज़ नेक्स्ट वाला कर रहे हैं हम। i इक्वल्स टू 27 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 माइनस एक्स 1 इनकी पावर 1/4 अपन x टू द पावर 5 dx। x टू द पावर 4 एज इट इज़ हमने ऐसा कैसे यहाँ पर भी लिख दिया है। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/x टू द पावर 3 1/4 एंड x टू द पावर 4। क्या किया हमने, x टू द पावर 4 हमने यहाँ किया है, x को इस पूरे ब्रैकेट में से बाहर निकाल दिया, और ये जो 1/4 पावर थी उसको भी उसके ऊपर लगाया, तो 1/4 से 4 पावर x पावर 4 कट गया है, तो सिर्फ x बच गया। देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ, x पावर 4 हमने बाहर ब्रैकेट के बाहर निकाला, तो बचा है अंदर 1 माइनस x टू द पावर 3, नहीं ये तो हमने बाहर निकाल लिया है, तो x टू द पावर 3 यहाँ बचे, क्योंकि x टू द पावर 3 तो एक यहाँ पे था ही सही, तो 1/x टू द पावर 4 1/4 ये पूरे ब्रैकेट। तो अब ये सेपरेट अलग अलग होगा ना, तो x टू द पावर 4 के ऊपर ये हुआ, तो क्या हो गया, 1 बच गया, 1x बच गया यहाँ से, तो 1x से x टू द पावर 5 तो ये कैंसिल हो गया, ये x टू द पावर 5 एज इट इज़। ये स्टेप में, इसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद हमने यहाँ से किया, एंड 1/1 माइनस 1/x टू पावर 3 1/4 एज इट इज़, यहाँ से dx एज इट इज़। आगे आपको क्लियर हो गया। एक बार और बताती हूँ कि x टू द पावर 4 को हमने जो है इस पूरे ब्रैकेट से बाहर लिखा है, तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद 1 माइनस 1/x की पावर 3 आया, क्योंकि x हमारे पास पहले से ही था यहाँ पे, x पावर ऊपर x टू द पावर 3 एंड अपॉन में x टू द पावर 3 का हमने मल्टीप्लाई किया। देन उसके बाद 1/4 जो हमारे पास पावर थी इसकी, उसको दोनों के साथ सेपरेट करके लिखा है, तो x ओनली x बच जाएगा हमारे पास अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और x से x टू द पावर 5 थी, तो एक x कट चुका है, तो x टू द पावर 4 हमारे पास रह गई है dx। लेट 1 माइनस 1/x टू द पावर 3 को हमने t मान लिया यहाँ से, तो t अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आएगा 3/x टू द पावर 4 dx dt, 1/x टू द पावर 4 dx और 1/3 dt इधर हमने भेज दिया है। तो लेट अब हम इस पूरे में इसको पुट करेंगे, i इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 1/4, i equals to 1/3 into 4/5 t to the power 5/4 plus constant c। 4 3 5 जा 15 और 1 माइनस 1/x पावर 3 5/4, ये हमने यहाँ से जो वैल्यू पुट की थी ये वही वैल्यू पुट की है, प्लस c कांस्टेंट। तो देखिए ये हो गया आज हमारा 7B कंप्लीट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड प्लीज़ वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी और वीडियोस भी आपको यहाँ पे आगे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।